So welcome to Gen 12. It is Gen 12 online classes for physics, chemistry, maths 11th and 12. Now we are studying maths class of 12, video number 1. We'll start with new chapter inverse trigonometric function. It is question of 5 marks. एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है. एक क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, या कभी कभी एक क्वेश्चन 1 नंबर का और दो क्वेश्चन 2 नंबर का. जो भी आपको 5 नंबर एग्जाम मिलेगा. बहुत इजी है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा है कैलकुलस जब पढ़ेंगे तब. इसके बिना कैलकुलस जब पढ़ने जाएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और संयोग से ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चैप्टर है 12th क्लास में. बाकी तो 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बिना आप 12th क्लास का जितना भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बिना इसके नहीं कर पाएंगे. तो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एकदम बेसिक बता रहे हैं, एकदम इजीली समझ में आएगा. तो सबसे पहले ये होता क्या है उसके पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं. टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए. थीटा 180 डिग्री सबको क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है. थीटा इक्वल टू 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं. पाई का यूनिट क्या होता है? रेडियन. तो हम लोग को इसमें पाई में ही लिखना पड़ता है आंसर. 180 डिग्री इक्वल टू पाई, बेसिक ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री. अगर 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन. जैसे हमको 30 डिग्री लिखना है तो क्या होगा? 30 इंटू क्या होगा? पाई बाई 180 इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 6. अगर आपको 45 डिग्री लिखना है तो क्या होगा? 45 इंटू क्या कर दीजिए? 1 डिग्री कितना था? पाई बाई 180 इक्वल टू होता है 1 डिग्री. काटेंगे तो क्या होगा? पाई बाई 4. यानी पाई बाई 4 बोलिए चाहे 45 एक ही बात है. 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 90 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 2. 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 60 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू. इस तरह से आपको पहले से आता होगा. अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है सब चीज में. 11th क्लास का 10th क्लास स्टूडेंट भी जानते हैं 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 और सबका यूनिट क्या होता है? रेडियन. 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 180. इसके अलावा आप जानते होंगे, हम बस जानबूझ के लिख रहे हैं कि आपको एकदम याद रहना चाहिए टेबल. 0 से 90 डिग्री आपको याद होना चाहिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 याद ही होगा, 60 और 90. इसके आगे भी यूज होगा लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है. बताइए कैसे. 0 से लेकर 90 डिग्री सबको याद होगा. 0 डिग्री को 0 पाई बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, इसको पाई बाई 4 भी बोलते हैं, इसको पाई बाई 3 बोलते हैं और इसको पाई बाई 2. बाकी भी आप अपने मन से निकाल सकते हैं. साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा. बोलिए साइन का 0 से लेके, साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है. इसको बोलते हैं लोग प्रिंसिपल वैल्यू. 0 से 1 के बीच में लाई करता है. साइन थीटा लाई करता है 0 से 1 in the first quadrant. 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2. cos थीटा 1 से 0 है, उल्टा 1 से 0, root 3 by 2. सबको मालूम है ना? ये सब कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद है. बस हम आपको बता दे रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए 0 से इंफिनिटी होता है. अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू टेन थीटा 0 से इंफिनिटी, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से इंफिनिटी कितना होता है? 0, 90 में इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, 1 बाई रूट 3, 1 और रूट 3. इतना अगर आप जानेंगे तो बनेगा. इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में साइन थीटा, यहां प्लस माइनस देख रहे हैं. साइन का वैल्यू 0 से 90, 90 से 180 से 270 और 360. 4 क्वाड्रेंट होता है. पता है? पढ़े होंगे. 0 से 90 मालूम है ना? पढ़े हुए ट्रायंगल से बनाए थे हम लोग. 0 से 90 P, ये P था, ये B था, ये H था. 90 से 180 में क्या हो गया? P और H अभी प्लस है लेकिन इस क्वाड्रेंट माइनस हो जाता है. उतना डिटेल से हम नहीं पढ़ सकते हैं. साइन थीटा क्या होता है बोलिए? कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस होता है? 0 से लेके 90 और 90 से लेके 180 में प्लस होता है. बाकी दोनों क्वाड्रेंट में माइनस होता है. क्लियर है? जीरो से 90, 90 से 180, 270. कोस थीटा 0 से 90 प्लस माइनस एंड प्लस.
90 से 180 माइनस 180 से 270 माइनस, याद है सब पढ़े होंगे पहले, क्लियर है? एकदम बेसिक बता रहे हैं, चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, पहले का रिकॉल करते रहे हैं, ये सब बार बार यूज होगा, इसके बिना नहीं पढ़ पाएंगे। और टेन थीटा में क्या होता है भाई? प्लस माइनस प्लस माइनस। उम्मीद है ये सब पक्का आप लोग जानते होंगे, पहले से भी कोई डाउट नहीं होगा। एक वाले की तब भी आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब बार बार यूज होगा, नोट कीजिए। So in this way you know when sin is plus, cos is plus, tan is plus. Now how to use? Look here. इतना आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। These are the ingredients. These are the ingredients to solve this chapter. साइन के लिए क्या था? प्लस प्लस माइनस माइनस। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का इस तरह से होगा। तो लुक हियर, व्हाट इज इनवर्स? ध्यान से देखिए, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू वन, लिख लो ना, साइन का 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, लिखते हैं ऐसा, साइन का 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो x इज गिवन बाय साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। यही डेफिनेशन है। इफ साइन थीटा साइन x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू साइन इनवर्स y, यानी साइन का इनवर्स 1/2 क्या है? 30 डिग्री है, यानी इनवर्स इज सिंपली, कोई पूछेगा तो एक सुटेबल एंगल है, उसी प्रिंसिपल वैल्यू में। यानी कोई पूछेगा एक वर्ड में ही आपको डिफाइन करना है इनवर्स क्या था ट्रिग्नोमेट्री में, तो बोलिए वो एक एंगल है। इनवर्स इज सिंपली एंगल। जी हाँ, देखिए एक और एग्जांपल, कोस का 45 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? कोस इनवर्स 1/2, यानी कोस इनवर्स 1/2 क्या है? एंगल है। ये पूरा इसको क्या पढ़ते हैं? कोस इनवर्स 1/2 एक एंगल है। कोस इनवर्स 1/2 इज एंगल, कितना एंगल है ये? 45 डिग्री। पास में है। और देखिए सपोज tan का 30 डिग्री इज इक्वल टू है √1/√3, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 1/√3, यानी कोई पूछेगा tan इनवर्स 1/√3 क्या है? कोई एंगल है, कितना एंगल है? इसको देखिए, इन दोनों को देखिए कितना था? 30 डिग्री, इसको हम π/6 भी बोल सकते हैं। यानी कोई पूछेगा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सिंपली, अगर एक ही वर्ड बोलना है तो बोलिए एंगल है। कौन सा एंगल है? बस इन दोनों को देखिए, ये इनवर्स है। कोस इनवर्स 1/2 इज एंगल इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को π/4 भी बोलते हैं, हमेशा पाई में ही आंसर लिखना है। साइन 30 इक्वल टू 1/2, 30 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 एंगल है, कितना डिग्री है? π/6 बोलते हैं 30 डिग्री को। अंडरस्टूड? इसको भी नोट कर लीजिए, बता रहे वीडियो को पहुंच करके। π√2 सीधे बोलिए 45 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 45 डिग्री, लिखा हुआ tan इनवर्स 1, सीधे बोलिए 45 डिग्री है सर। लिखा हुआ है कोस इनवर्स 1/2, सीधे बोलिए 60 डिग्री। डिग्री को पाई में चेंज करना है, π/4 सिखाए थे इसके पहले वीडियो देखिए, π/4 π/3। अंडरस्टूड? सर उल्टा आ गया, ध्यान से देखिए। सर आपको कोसेक के बारे में कुछ नहीं बताया और ऐसा दे दिया, तो कुछ नहीं करना है। कोसेक है ना, साइन का उल्टा होता है, सुने होंगे। ऐसा चुपके से इसको ऐसे कर लीजिए। आपको कोसेक पसंद नहीं तो 1/2 लिख लीजिए। 1/2 कितना था? 30 डिग्री। कोसेक रहेगा, साइन में चेंज कर लीजिए। कहीं पर लिखा हुआ कोट इनवर्स √3, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/√3। कोट का उल्टा tan, tan का उल्टा कॉट। पढ़े होंगे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, तो यूज कर रहे हैं। कोट इनवर्स √3 को tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं, और आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। tan का 1/√3 30 डिग्री। सर सेक इनवर्स दे दिया था, सेक इनवर्स 2/√3 दे दिया था, तो क्या कर देंगे? कोस उल्टा करके √3/2 लिख देंगे, इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोट का उल्टा tan और सेक का उल्टा कोस, यानी कोस और सेक का आंसर उल्टा तुरंत लिख देना चाहिए। अंडरस्टूड?
कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ध्यान सुनिए, साइन का इनवर्स माइनस एक्स, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। देखिए ध्यान से, कहीं पर लिखा हुआ साइन इनवर्स माइनस 1/2, माइनस को बाहर निकाल दीजिए और आंसर 0 से 90 वाला ही 30 यूज होगा, यानी माइनस 30 डिग्री या माइनस 5/6। अंडरस्टूड? साइन का माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्लास 11th वी हैव स्टडीड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, वही प्रिंसिपल यूज होगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज होगा। एकदम गौर से देखिए, कोस का इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस में ही आंसर होगा, लेकिन एंगल जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि कोस का पहला वैल्यू जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। क्लियर ना? कोस इनवर्स सपोज लिखा -1/2, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। इसका आंसर एकदम बिल्कुल आपका लैंग्वेज समझा रहे, माइनस को बाहर मत निकालिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज होगा। काश प्लस होता, देखिए अगर प्लस होता तो कितना बोलते आप, 60, कोस का 1/2 60 है, माइनस में ना सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से माइनस कर दीजिए, सीधे बोलिए 120 डिग्री। कोस इनवर्स माइनस 1/2 120 डिग्री, प्लस रहता तो क्या आंसर होता, कोस का इनवर्स प्लस होता तो 1/2 60 डिग्री होता, लेकिन माइनस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है 180 में 60 माइनस कर लीजिए तो क्या होगा 120, 120 को पाई में चेंज करें तो पाई/180 तो क्या होगा 2π/3। एक और देखिए, कोस इनवर्स 1/√2 होगा तो π/4 आंसर होगा 45 डिग्री, माइनस होगा कोस का इनवर्स माइनस 1/√2 तो आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, याद रखिएगा। 180 में 45 माइनस करिए, देखिए कोस का इनवर्स 1/√2 प्लस कोई सोच लीजिए, मेरे सोचिए कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। कोस का इनवर्स 1/√2 प्लस होता तो क्या होता, चुप्पे से अलग कर लीजिए, प्लस वाला आपको 0 से लेकर 90 तो याद होना ही चाहिए, वो तो याद होगा, ये सब भी याद होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं होगा, आप नहीं पढ़ेंगे अच्छा से नहीं याद होगा तो 1/√2 45 होता है, माइनस 1/√2 क्या होगा मालूम है, 180 से 45 माइनस करिए, 180 में 45 क्या होगा 135। एक और देखिए, अंडरस्टूड किस बनाए हैं, कोस का इनवर्स माइनस 1/2, देखिए अगर कोस का इनवर्स प्लस 1/2 होता, √3/2 होता तो क्या होता, कोस का इनवर्स √3/2 होता तो क्या होता 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, क्लियर है, 30 डिग्री माइनस में है तो कितना आंसर मालूम है, 180 से माइनस करिए, 180 में 30 के तो 150, यानी कोस का प्रिंसिपल वैल्यू मालूम है कहां से कहां तक हो गया, 0 से 180 का वैल्यू यूज हो रहा है, 0 से 90 प्लस होता है और 90 से 180, यानी कोस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 0 से 180, 0 से 180, बस यही दो वैल्यू यूज होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स बोलते क्या होगा, -90 से +90 यूज होता, देखिए या तो -0 से 90 होगा या 0 से +90 होगा। पिछला फ्रेम में देखिए 0 से 90 वाला यूज हो रहा था और माइनस रहेगा तो -90 था, यानी -90 से +90 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। माइनस में रहेगा तो 0 से -90 का आंसर आएगा और प्लस में रहेगा तो 0 से 90, यानी -90 से +90 इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी -1 से लेके +1, एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक होता है। कोस का वैल्यू कहां से कहां, 0 से 90 में प्लस है और 90 से 180 ही यूज होगा, इन सब मिला के 0 से पाई या 1 से लेके कहां तक +1 वैल्यू यूज होता है। अंडरस्टूड? और एक चीज देखिए, tan का इनवर्स, tan इनवर्स -x
माइनस बाहर निकल जाएगा। साइन और टेन का बिल्कुल सेम है, इसका भी 0 से 90 ही यूज होगा। बोलिए टेन इनवर्स माइनस 1/√3, टेन इनवर्स माइनस 1/√3, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 30 डिग्री। देखिए इसका भी वही चीज है, माइनस 30 डिग्री। माइनस में मतलब 0 से 90 वाला ही होगा, लेकिन माइनस में आंसर होगा। कोस का आंसर क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज होगा। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट यूज हो रहा है। अगर कोस का इनवर्स माइनस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू यूज होगा। साइन का वैल्यू माइनस में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन आंसर माइनस में होगा। अंडरस्टूड? उल्टा रहेगा। ध्यान से कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स √2 माइनस, तो क्या करेंगे? साइन का इनवर्स माइनस 1/√2। अंडरस्टूड? साइन का इनवर्स माइनस 1/√2, फिर माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे साइन रहेगा जैसे सोचते हैं वैसे कोसेक को तुरंत साइन बनाएंगे। और बोलिए इसका वैल्यू भी 1/√2 मतलब क्या? 45। सेक इनवर्स उसी तरह से सेक इनवर्स 2 ले दिया सपोज माइनस में, तो उसको उल्टा कर दीजिए, क्या होगा? कोस इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/2। एंगल है, कोस इनवर्स -1/2। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखना है कोस में, सेक कोस 180 में से सेक इनवर्स -2। सेक किसका उल्टा है? कोस का। अब कोस का -1/2 क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा। 180 में 60 माइनस करिए 120, या बोलते हैं क्या? 259। अंडरस्टूड? किसका किसका माइनस बाहर निकलता है? साइन का, कोसेक का, टेन का। क्लियर है? साइन का, कोसेक का माइनस आएगा, कोस का माइनस आएगा तो प्लस में आंसर आया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। सेक का आंसर कोस में चेंज किए तो प्लस में ही आंसर आया, यानी इसका आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर क्वाड्रेंट सेकेंड में है, टेन का आंसर क्वाड्रेंट 1 में है विथ माइनस साइन, साइन का आंसर माइनस क्वाड्रेंट में है, 1 ही का आंसर होगा, माइनस क्वाड्रेंट 1 का ही आंसर होगा। उसी प्रकार कोट का इनवर्स -x भी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, माइनस बाहर में निकलता है। कोट का सेकेंड क्वाड्रेंट ही लिखना है। कैसे? कोट इनवर्स लिखा हुआ है -1, चाहे -1/√। क्लियर है? तो इसका भी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, प्लस में ही आंसर लिखना है। कोट का 1/√3 60 डिग्री है, देखो 10 का उल्टा है ना, 60 डिग्री है। 180 में 60 माइनस करिए, प्लस होता है तो चुपके 60 लिख लो, अपने मन से प्लस कर लेना। कोट का 1/√3 60 डिग्री होता है, इन क्लास 10 11 में पढ़ चुके हैं। अब 60 हटाइए 180 में क्या होगा? 120। एक और देखिए, कोट इनवर्स -1, 10 के जैसा मत सोचिएगा। कोट का इनवर्स -1, 180 में 45 होता है, प्लस माइनस से कितना हो जाएगा? 135। कोट का इनवर्स भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसका किसका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है? बोलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू होता है आंसर? कोस इनवर्स -x का, सेक इनवर्स -x का, कोट इनवर्स -x। इतना एग्जांपल कर दिए, एकदम अच्छा से समझा दिए, एकदम गिर गिर के बताना बोलते हैं इसको। अगर आपको टेबल याद है तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू, नोट कर लीजिए। इस तरह से आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग साइन कोस टेन को इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, प्लस वाला कैसे होता है, माइनस वाला कैसे होता है। अगला वीडियो में आपको बहुत चीज पता चलने वाला है, तब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा, बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।